मसीह मंथन बैठक मिशन ट्रिप 2023 विद डैनियल राज। मैंने पास्टर नहीं लिखा है, उसकी वजह मैं आपको कल बता चुका हूं। और मैं काम करना पसंद करता हूं पास्टर का, नाम नहीं, क्योंकि हमें नाम से मतलब नहीं है, काम से मतलब है। अब ये जरा आगे और भी चलेगा, तो जिसने रखा है नाम, नहीं कर रहे काम, हो जाएंगे बदनाम। मिशन जब हम शुरू कर रहे थे 2002 में, माफ करना 20 में, तो हम एक मकसद के साथ चले थे और वह है साउंड डॉक्ट्रिन। विकास जी रिकॉर्ड हो गया, शुरू हो गया, थैंक यू। जिसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं रखूंगा आपके स्क्रीन के ऊपर, और उसको कहते हैं खरी शिक्षाएं। ओके, सबको स्लाइड दिख रहा है? सिस्टर आपको दिख रहा है? वन, आप कैसी हैं सिस्टर? आप लोगों की वीडियो चढ़ गई। आपको उसको निकालना है? हाँ, तो बस आप झेलो फिर उसको, और क्या। इस मिशन का मकसद क्या है? मकसद क्या है आपके बीच में रख रहा हूं। मकसद है खरी शिक्षाओं को फैलाना, और वो चाहे विश्व का कोई भी कोना हो। लेकिन अभी क्योंकि हम भारत में हैं, ये रहा आपका भारत, यहाँ पे हम हैं, और छत्तीसगढ़ आपका यही है। छत्तीसगढ़ के अंदर एक क्षेत्र है जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, और वो है अंबिकापुर। वंडरफुल। और हम सबका मकसद है कि खरी शिक्षाओं को हम फैलाएं। अब क्योंकि कोई स्टेटमेंट हम देते हैं तो ऑब्वियस है कि उसको बाइबल से जोड़ा जाए। ओके, और वो वचन है ये वाला। लिखा है कि जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। तो लिखा है बातें सौंप दे। ये देखिए बातें, तो जिसको मैंने स्पॉट किया है, इसका मतलब है कि वहाँ सीखने लायक बातें हैं। तो लिखा है कि बातें तो बहुत गवाहों के सामने जो सुनी है, उस वक्त के जो चेले थे, प्रेरित थे, प्रभु के लोग थे, कलीसिया थे, वो विटनेस थे, एक्सेप्ट किए थे यीशु को, एक्सेप्ट किए थे यीशु की शिक्षाओं को। राइट सिस्टर जी? सिस्टर जी ठीक है, या शुरू हो गया है। ओके, तो लिखा है कि विश्वासी मनुष्य को, सबको नहीं, लेकिन विश्वासी मनुष्य को। ठीक है ना? हम चाहते हैं कि जो गाड़ी चला रहा है, एम्बुलेंस का वैन चला रहा है, वो सही हो। नहीं तो जो अंदर लेटा है या बैठा है वो उड़ जाएगा हमेशा के लिए। ट्रेन का ड्राइवर सही हो, प्लेन का पायलट सही हो, चर्च का पास्टर भी, नहीं तो गई भैंस। कैसा लग रहा है? तो जिसके चलते बातों पे जोर कल दिया गया था ना। मैंने ये भी कहा था कि ये मुसीबत क्यों आ गई है कि सही लोगों को सिखाएं और सही बातें सिखाएं। वजह यह है कि यहाँ दो तरह के प्रचारक हैं। एक है पहली सदी वाले, और दूसरा है 21 सदी वाले। अब 21 सदी वाले जो है, वो बाइबल वही है जो पहले सदी की थी, यीशु वही है जो पहले सदी की थी, पवित्र आत्मा वही है जो पहले सदी की थी। लेकिन दिक्कत यह है कि बीच में एक और चीज़ आ गई है, और वह है डिनोमिनेशंस, यानी कि संस्थाएं। तो प्रचारक जो है वो बाइबल तो पकड़ते हैं, लेकिन बताते हैं संस्था के हिसाब से। क्या ये सही है? आपके क्षेत्र में भी होगा। और ये जी, और यीशु ने कभी नहीं कहा कि संस्था के हिसाब से सिखाओ, यीशु ने कहा कि मेरे वचन के हिसाब से सिखाओ। कैसा लग रहा है? तो जिसके चलते फर्स्ट सेंचुरी का जो प्रचारक है, अब क्योंकि हम उसको जानते हैं, सब लोग जानते हैं पतरस कौन है। हालांकि हम मिले नहीं हैं, लेकिन हमने उनकी किताबें पढ़ी हैं। हालांकि मोदी को भी मैं मिला नहीं हूं, लेकिन मैं उसको जानता हूं कि वो देश का मंत्री है, प्रधान। यू अंडरस्टैंड? पतरस को हम मिले नहीं हैं, लेकिन उसकी किताबें पढ़ी हैं, उसको हम जानते हैं। यीशु को हम नहीं मिले हैं, वो बात अलग है प्रत्यक्ष रूप में, लेकिन वो हमारे अंदर है, उनकी बातों को हम जानते हैं। अब क्योंकि उनकी बातें हम जानते हैं, पौलुस की, पतरस की, स्टीफन की, जितने भी प्रभु के लोग थे पहले सदी के, उनकी जो शिक्षाएं हैं हम उसको बाइबल के मुताबिक जानते हैं। जब हम यहां पहुंचते हैं तो ये कुछ और सिखाते हैं। अब यहां कौन कौन है? एक साथ पूछो कौन कौन। सिर्फ शुक्रिया पूछना है और आगे बढ़ना है। यहां है संस्था वाले। नंबर 1 कैथलिक है, यस। बैप्टिस्ट है, यस। CNI है, यस। मैथोडिस्ट है, यस। मार्थुमा, लूथरन, ब्रदरन, 7th डे, 8th डे, 9th डे, पता नहीं कौन कौन सा डे। आप समझ गए? अच्छा, रखते हैं बाइबल, लेकिन सिखाते अपने दिमाग से। तो अब यहां पे कंफ्यूजन होगा। तो यहां वाला इसको नहीं समझेगा और यहां वाले इसको नहीं समझेंगे। दूसरे शब्दों में स्वीकार
नहीं करेंगे। एक और सवाल जो कल नहीं पूछे थे आज पूछ लेते हैं। सवाल यह है, क्या यीशु के वक्त में यीशु को संघर्ष करना पड़ा अपनी बातों को सिखाने में? यस और नो? सही जवाब। वहां कौन कौन थे यीशु के वक्त में जो यीशु की बातों को नकारते थे? मूसा की किताबें, जिसको कहते हैं तोरा, जिसको कहते हैं व्यवस्था, और वो कहते थे कि किताबों में तो ऐसा लिखा है यीशु जी, आप तो ऐसा कर रहे हैं। वो कहते थे कि आप सबत के दिन क्यों चमत्कार कर रहे हैं? कुछ कुछ याद आ गया? आपके चेले बिना हाथ धोए खाना खाते हैं, आप सबत के दिन चमत्कार करते हैं, ये उचित नहीं है। तो हाथों में पत्थर उठा लिए, किसको मारने? बाप रे, पहाड़ से नीचे फेंक देंगे, किसको? सोच के देखिए कितना संघर्ष वाला समय था। मात्र 3.5 साल। अब यीशु जी तो करके चले गए, और ऊपर से ये भी कहा कि 10 दिन के बाद में एक और आएगा, उसका नाम है पवित्र आत्मा। और ये चेले बेचारे वेट कर रहे, कितने थे? 120। अब वो वेट कर रहे, वो जब आएगा तो वो क्या करवाएगा। और जैसे वो आया, कौन? पवित्र आत्मा, तो वो दिया उनको जबान। यीशु पे जब पवित्र आत्मा उतरे थे या आ रहे थे तो जॉन द बैप्टिस्ट ने देखा कि कबूतर की नाई, लेकिन जब 120 पे देखा गया तो जबान की नाई, टंग, जबान। ये क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा था यहूदिया समरिया, यरूशलेम यहूदिया समरिया पृथ्वी के छोर तक गवाह हो गए। तो गवाह किससे होते? पैरों से नहीं, हाथों से नहीं, आंखों से नहीं, कानों से नहीं, जबान से। तो पवित्र आत्मा ने कहा बात करो। बोला कैसे बात करें, हमको तो भाषा आती नहीं है। बोला मैं दूंगा। वाह, उसको कहते हैं अन्य भाषा, ग्लोसा। यू अंडरस्टैंड? और पतरस ने कहा अच्छा बात करना पड़ेगा। बोला यस। पतरस वही था जिसने इनकार किया था, लेकिन ये वही पतरस है जो 3000 का उद्धार कर गया। क्या बात है। यू अंडरस्टैंड? पतरस ने जब बात किया था लोगों के हृदय छिदते थे। अब दिक्कत की बात यह है कि यहां वाले इस बात को नहीं समझ रहे, और जो मैं व्यक्ति यहां खड़ा हूं वो कहां वाला हूं 21वीं सदी का, बातें कर रहा हूं पहली सदी का। अब आप सोच के देखें, यहां जितने भी 90% वाले हैं सो कॉल्ड, वो मुझे स्वीकार करेंगे? और अगर वो स्वीकार नहीं करते तो क्या कर रहे हैं? विरोध में बातें। किसको फर्क पड़ता है? हाथी चले बाजार, कुत्ते भोके हजार। दैट्स इट। जब यीशु को फर्क नहीं पड़ा तो हमको क्या फर्क पड़ेगा? पौलुस पतरस को नहीं पड़ा तो हमको क्या पड़ेगा? जब तक हम उसके साथ सही हैं सब सही है, बाकी धई है। आप मेरे साथ में नहीं हैं। ओके, तो 1st सेंचुरी के प्रचारक एक और 21st सेंचुरी के प्रचारक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो आपको जो भी मिलता है ना सड़क पे, जो वाद विवाद करता है, पहले ही पूछ लेना सर आप कहाँ वाले हो। अगर आप 21वीं सदी वाले हो तो सर आपको हमारी भाषा या बातें कभी समझ में नहीं आएगी। पहली सदी में आओगे तो समझ आएगी। यहाँ तक ठीक है? तो इसको हम कल जोरों से सिखाए थे, बट आज थोड़ा सा स्पीड जा रहा हूँ। तो जिसके चलते ये वचन रखा था कि पौलुस कहता है कि जो उसके पास आते थे सबसे मिलता रहा, क्या यहूदी क्या अन्य जाति, बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता, प्रभु यीशु मसीह की बातें 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 सिखाता रहा। तो हमको किसकी बातें सिखानी है? कैथलिक वाले को किसकी सिखानी है? और जितने भी डिनोमिनेशन है 3 से 4 हजार, किसको सिखानी है? यीशु की बातें। लेकिन सिखाते किसकी है? अपनी। और जिसके चलते फिर मुसीबत पैदा होती है। यहाँ तक ठीक है? तो पौलुस ऐसा था ना। उसने ये भी कहा था टाइटस को उसने कहा था कि बातें ऐसी कहा कर या सिखाया कर जो खरे उपदेश के हैं। तो हमने 2020 में क्या शुरू किया? खरा प्रचार, खरा उपदेश। और जिसके चलते हमने आप लोगों को भी क्या सिखाया था ऑनलाइन से? यही बात करो और खरी शिक्षाओं की दहाड़। और हमने ये कहा था कि कट्टर बनो, और हमने ये भी कहा था कि स्पार्क होना चाहिए। स्पार्क समझते? स्पार्क बिजली का तार और दूसरा तार आपस में जब जुड़ता है स्पार्क, आग, चिंगारी, जो भी आपको कहना है, बट मैं स्पार्क बोलूंगा, ठीक है ना? अगर मसीहों के अंदर आपस में स्पार्क नहीं है तो गई भैंस। आपको और हमको सुस्त नहीं बनना है। यू अंडरस्टैंड? बाकी आप समझदार हैं। हमें जागरूक रहना है, चुस्त रहना है और प्रभु के काम में बने रहना है। राइट सिस्टर? देखा, अभी बोले थे शुरू हो गई हैं वो आपके पीछे वाली। चलिए कोई नहीं। तो यहां तक आप समझ गए? पड़ोस वाले को हल्के से खूनी मारो।
और उनको बोलो जागरूक रहो। नाउ जी, अब इसको देख लीजिए, फोकस। अब इसको देख लीजिए, एक सच्चाई है जो मैं कल बता रहा था, जो लोग कल नहीं थे आपको आज सीखने मिलेगा। एक सच्चाई है, वो सच्चाई क्या है? वी लिव इन अ फॉलन वर्ल्ड। विकास जी जब यहाँ आता है तो थोड़ा सा फोकस करना, आपको तो पता ही है। ओके, वो सच्चाई ये है कि हम एक पतन की हुई दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ कुछ भी हमारे मुताबिक नहीं होगा। यूहन्ना उसका 14:30 यीशु कहते हैं अपनी ज़बान से कि इस संसार का सरदार आ रहा है, द प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग। तो प्रिंस कहा है किसको? लूसीफर को, शैतान को। अब आप सोच के देखिए, पहला यूहन्ना 5:19 कहता है कि सब कुछ उसके वश में है। और यीशु को खुद कहता है, मत्ती 4:4 से आगे यीशु को कहता है कि ये सब कुछ मुझे दिया गया है। अब आप सोच के देखिए कि जो आपके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं वो किसके कवर में है? जो बच्चे, जवान बच्चे कॉलेज पढ़ते हैं वो किसके कवर में? आप सोच के देखिए, जो थिएटर्स हैं, जो क्लब्स हैं, जो वेश्याखाने और आपके जितने भी दुनिया में के लोग हैं, वो सब किसके अंडर में? तो इसका मतलब है कि जहां हम काम कर रहे हैं वो क्षेत्र आसान नहीं है। इसीलिए जो बाहर के लोग अगर मजबूत हैं तो हमको उसके दुगना मजबूत होना होगा। गॉट इट? लेकिन ये बातें चर्चेस आजकल नहीं सिखा रहे। क्या कहते हैं? चर्च आओ, बैठो, हमको सुनो, प्रार्थना कराओ, ठपाक ठपाक ठपाक, और फिर हमको ऑफरिंग दे के अपने अपने मटन खा के घर पे जाके सो जाओ। यही तो चल रहा है मसीहत। ओके, यहाँ कोई ऐसा बैठा होगा जिसको मेरी बातें शायद सहमत आप नहीं पट रही होगी, तो फिर मैं ऐसों को पूछना चाहता, अगर कोई है, अगर ऐसा सच नहीं है मेरे हिसाब से, आपको लगता है कि मैं गलत हूं, तो फिर अभी तक हम लोग 3% के माइनॉरिटी में क्यों हैं? जबकि सुसमाचार को आए 2023 चल रहा है। कोका कोला 120 साल 98 कंट्री में फेमस है। अमेरिका को बसे 200 साल, पूरे दुनिया में नंबर 1 है। यीशु का सुसमाचार को आए 2023 साल, सुसमाचार पड़ोस के गांव में नहीं फैल रहा है। वजह क्या है? वजह है कलीसिया की लापरवाही। रिपीट, सहमत ही जताना है प्लीज। अगर आप सहमत हैं, आप समझ रहे हैं किसकी लापरवाही? कलीसिया की। यहां कौन बैठी है? कलीसिया। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जिम्मेदार वो है जो कलीसिया का सेवक है। अगर सेवक मजबूत, सही जवाब। अगर अगुआ ढीला तो कलीसिया भी ढीली है, काम नहीं होगा। तो जिसके चलते ये सच्चाई आपको पता होना बहुत जरूरी है। कैसा लग रहा है? क्या इससे आप वाकिफ थे? शायद होंगे, लेकिन क्या जोर दिया था? शायद नहीं। हम सबको पता है कि दुनिया में शैतान है, लेकिन वो कितना एक्टिव है ये शायद आपने फोकस नहीं किया। और आपको पता है ये महाशय कौन? अकेला नहीं है, इसके साथ में 1/3 नीचे स्वर्गदूत गिराए गए थे, याद आ गया आपको? और वो बन गए इसके साथ में दुष्ट आत्माएं। और आपको अंदाजा भी नहीं है, एक होती है, मैंने बीच में प्रचार किया था, एक होती है दुष्ट आत्माएं और एक होती है बुरी दुष्ट आत्माएं, एक होती है बहुत बुरी दुष्ट आत्माएं। जो बहुत बुरी दुष्ट आत्माएं हैं वो है बंधन में। अगर उनको खोल दिया जाए तो आप जो देख रहे हैं ना तमाशा, उससे भी बेड़ा गर्क। और इसका छोटा सा झलक दे दूं? ऐसा करो, यस दे दो। उत्पत्ति 6वें अध्याय में क्या हुआ था? जिनको बाद में कैद किया गया, मनुष्यों के, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों के साथ लीगल शादी की। लीगल जिसको कहते हैं कानूनी तौर पे शादी की। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति बन चुके थे। और नहीं पढ़ना, इब्रानियों 13:1 में पौलुस कहता है कि तुम पहुनाई करने में कंजूसी ना करो, ना जाने कितनों ने स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। तो इसका मतलब है कि जो घर पे आदमी आया था, पौलुस कहता है वो स्वर्गदूत था। बाप रे लूत जब घर खोल रहा था, या लूत जब बॉर्डर के पास बैठा था, तो उसको लगा कि ये 2 पुरुष हैं। और जो पड़ोसी थे उन्होंने कहा कि जो तो पुरुष आए उसको हमारे पास भेजो, जबकि वो स्वर्गदूत थे। अब आप सोच के देखिए कि उत्पत्ति के 6वें अध्याय में क्या हुआ होगा। और जिसके चलते लीगल शादी हुई और जो उससे बच्चे पैदा हुए वो दानव पैदा हुए। गोलियत उसी में से एक था। कैसा लग रहा है अभी तक? बात समझ में आ रही है? अगर उनको कैद में नहीं डाला होता तो बेड़ा गर्क। फिर ये बागेश्वर बाबा क्या करता पता नहीं। यू अंडरस्टैंड? मैंने छोटा सा हिंट दिया है, आगे आप समझदार हैं ना। तो जिसके चलते ये सच्चाई है कि विल लिव इन अ फॉलन वर्ल्ड। बट दूसरी सच्चाई एक और है। अब एक साथ पूछो क्या? दूसरी सच्चाई ये है कि गॉड हैज अ प्लान फॉर फॉलन वर्ल्ड। ये अच्छी बात है। और आपको यहाँ आमेन, प्रेज द लॉर्ड, कुछ ना कुछ बोलना था, कोई बात नहीं। चाबी थोड़ा ढीली है शायद।
परमेश्वर के पास एक योजना है। जब कभी भी लूसीफर कुछ बात को बिगाड़ता है, परमेश्वर के पास उसको सुधारने की योजना होती है। क्या बात है, ये आना था ना पहले, अच्छा लगता था, ठीक है ना। तो जिसके ओके, साथ ही साथ जो अभी इसमें रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, आप थोड़ा इधर आ जाइए उसको लेकर। मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में हूँ, अंबिकापुर में हूँ। मसीह मंथन बैठक का ये कॉन्फ्रेंस है और मैं चाहता हूँ कि इनको सबको दिखा दीजिए एक बार। आप लोग अपना हाथ इनकी तरफ कर सकते हैं थोड़ा हंस के। क्या बात है, वंडरफुल। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं, थैंक यू विकास, और जिसके चलते इन सभी को ट्रेन किया जा रहा है और ऐसी मुहिम हम आगे भी जारी रखेंगे। ओके, जब तक यीशु नहीं आ जाता हम नहीं रुकेंगे। क्या बात है। ओके, नाउ परमेश्वर के पास में एक योजना है और वो योजना क्या है मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और बहुत ध्यान से देखना होगा। आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, लिखा है प्रकाशित वाक्य 13:8 में। अब ये पहला एक ऐसा वचन है जो हमारी दिमाग खोल देता है। बोला बाप रे, एक साथ बोलो बाप रे। लिखा है जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ, इसको मैंने स्पॉट किया है, घात हुआ है। इसका मतलब है, इंग्लिश में लिखा है द लैम हु वाज स्लेन फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। पृथ्वी का फाउंडेशन गिरा भी नहीं था कि मेमना मर गया था। वाह, यीशु और परमेश्वर और पवित्र आत्मा को पता था, क्योंकि वो परमेश्वर है, कि लूसीफर एक ऐसी हरकत करने वाला है। तो जिसके चलते परमेश्वर ने कहा कि ओके, मैं जानता हूं कि तू आदम को फंसाएगा, मैं जानता हूं कि तू हवा को फंसाएगा, मैं जानता हूं कि आगे वाली नस्लों को तू फंसाएगा, बट मेरे पास में एक योजना है। और वो योजना यहां है कि मैं अपने खुद को, यानी कि परमेश्वर कहता है मैं खुद को मनुष्य बना लूंगा। और यही वजह है कि यीशु मसीह मरियम की कोख से पैदा हुआ। कैसा लग रहा है? और यीशु कौन है? 100% मनुष्य। और यीशु कौन है? 100% परमेश्वर। इसलिए हम कहते हैं कि वो परमेश्वर भी है और वो मनुष्य भी है। जो नहीं मानते, आपको पता है कौन कौन नहीं मानते, हु कैर्स, किसको पड़ी है। तो मानो ना मानो, तुम्हारा न्याय प्रभु करेगा। लेकिन जो सच है वो सच है। आज शनिवार है तो मतलब शनिवार है, आप इसको शुक्रवार रविवार नहीं कर सकते। जो है वो है, बहस करना है करते रहो किसको पड़ी है। और एक बता दें, जब कभी बाइबल की बात करो ना, सर उठा के बात करो। वो चाहे कोई भी तुर्रम खान हो, वो चाहे कोई भी बादशाह हो, डंके की चोट पे बात करो। राजा हो, महाराजा हो, नेता हो, अभिनेता हो, ये वाला वो वाला, ऐसे वाला ऐसे वाला, पैसे वाला, डंके की चोट पे प्रचार करो। आपको पता है ना आप सही है, आपको पता है ना आपका परमेश्वर सही है। फिनिश। डरना किस बात की? सामने वाला धमकी देगा, तेरे को मार देंगे। हाँ बेटा हम पहले से मरे, तो क्या मारेगा? हम पहले से मरे हैं ना। हाँ, तो डरना किस बात का? देखने दो ना वीडियो। तो फिर जो सच है वो सच है। कैसा लग रहा है? तो जिसके चलते परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी कि यीशु मसीह को क्रूस पर मारा जाए और मानव जाति को उसी के द्वारा बचाया जाए। तो पहला आदम फंसा था, दूसरा आदम नहीं फंसा। पहला आदम पापी था, दूसरा आदम ने पाप को उठा लिया। क्या बात है जी। पहला आदम ने परमेश्वर से हमको दूर किया, दूसरे आदम ने दूर मनुष्य को परमेश्वर के नजदीक किया। ये फर्क है साहब ना। जब पौलुस को ये बात पता चली तो उसने कहा ओहो, अगर ये सच है तो मैं इसी का प्रचार करूंगा। तो लिखा है, क्योंकि मैंने, ये जो मैं हूं ना, ये पौलुस है, कहता है कि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच, मतलब मानव जाति के बीच, यहूदियों के बीच, अन्य जातियों के बीच यीशु मसीह, वरना क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह को उसने क्रूस क्यों मेंशन किया, ये भी बता देते हैं। पौलुस ने, भाई साहब सब लोग मुझे देखेंगे, यीशु ने क्रूस मेंशन, माफ करना, पौलुस ने क्रूस वाले यीशु को मेंशन क्यों किया? आपको पता है बरअब्बा, उसका नाम क्या था असली? यीशु। भर अब्बा मतलब, अब भर मतलब बेटा, उसका बाप बरअब्बा। ये यीशु यानी कि जो जेल में था, ये उसका बेटा है, बरअब्बा का बेटा बरअब्बा, बट उसका असली नाम था यीशु। ओ आपके गूगल में हिस्ट्री में जाके चेक करो, तब जाकर पौलुस ने बोला हाँ वो नहीं, जो क्रूस पे चढ़ा वो यीशु। या तो हम किसका प्रचार करते हैं? क्रूस पे चढ़े यीशु का। हमारी आइडेंटिटी कौन है? क्रूस पे चढ़ा यीशु का। लेकिन मुसीबत हो गई, पूछो क्या? लोगों ने यीशु को छोड़ा, क्रूस को पकड़ लिया। बोला यीशु नहीं चाहिए, क्रूस ले लो। पीतल का सांप को ऊपर उठाए थे,
जितने देखेंगे बच जाएंगे। आगे की नस्लों ने क्या कहा, बोला अरे वाह इसमें कुछ तो जादू है। किसमें? पीतल के सांप में। दूसरा राजा 18 अध्याय वचन 4, 2 किंग चैप्टर 18 वर्स 4 लिखा है उसी सांप की, पीतल के सांप की पूजा हो रही थी। यीशु क्रूस पे झड़ा, खत्म, क्रूस को रखो अलग। यीशु जी उठा है, लेकिन लोगों ने बोला क्रूस को उठाओ। अब आप देखो 90% चर्चों में, 90 क्या, वो भी कम बोल दिया, 90 से भी ज़्यादा टक्का चर्चों में क्रूस ऊपर रहता है। और यहाँ शायद कोई ऐसा भी बैठा होगा जिसके गले में क्रूस होगा। अब जिसके गले में क्रूस है सोच के देखो एक बार। बोले नहीं डैनियल भाई वो तो सोने का है, चांदी का है। अरे डायमंड का लगा तो भी गलत है। क्रूस की निशानी है श्रापित। गलतियों 3:13, जो काट पे लटकता है वो श्रापित है। यीशु क्रूस पे नहीं है। गलत मैसेज जाएगा अगर आप क्रूस रखोगे। यीशु को दिखाओ। एक मुंबई का पास्टर था, नाम नहीं लूंगा क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, उसके पास भी जाएगा शायद। मैं उसको मिला, क्रूस लगाकर घूम रहा था, सफ़ेद कपड़ा पहन के घूम रहा था। मैंने बोला अच्छा, मैं उसको अच्छे से जानता जब वो पैंट शर्ट में घूमता था। मैंने बोला ये क्या कर लिया? बोलता है कि पुलिस स्टेशन में हमको पहचानते नहीं है पैंट शर्ट में। मैंने बोला तेरी पहचान कपड़ों से नहीं, आचरण से। ताज्जुब है नहीं, ऐसे ऐसे विचित्र लोग आते हैं। फिर सवाल उठता है, पूछो क्या, कहाँ से आते हैं ये लोग? तो जिसके चलते पौलुस ने कहा कि हम क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करेंगे। लिखा है कि उसको छोड़ किसी और बात को ना जानो। और आपको पता है, नहीं पढ़ना, यूहन्ना 17:3, अनंत काल का जीवन यहां है कि वे जिसका उद्धार हो गया है यीशु को जाने। क्या बात है। तो हमें उद्धार नहीं पाना है, उद्धार पाकर यीशु को जानना है। खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। और हमारे ऊपर कौन सा पवित्र आत्मा है? जबान। पतरस के ऊपर क्या उतरा था? जबान। 120 के ऊपर क्या उतरा था? जबान। और एक बोल दूं अच्छा लगेगा, क्या पवित्र आत्मा बात करता है? बाकी लोगों को क्या हो गया? बाप रे, ओके कैंसल, अलग आता हूं। क्या परमेश्वर पिता बात करता है? शुक्रिया। क्या यीशु बात करते थे? दूसरा, तीसरा सवाल, क्या पवित्र आत्मा बात करता है? कब सुना? मेरा क्वेश्चन क्या है, वही बोलना है। घड़ी किधर है वो नहीं बताना है। मैं पूछ रहा हूं क्या पवित्र आत्मा बात करता है? यस। कहां लिखा है? कब पढ़ा? कब देखा? वो स्वर्गदूत थे। जोर का झटका धीरे से लगा। कभी इसके बारे में सोचा? पिता को बात करते हुए देखा, पढ़ा, सुना जा सकता है। पुत्र को बात करते देखा, सुना जा सकता है। मुझे प्लीज बताओ पवित्र आत्मा ने कहां बात किया? ऐसा बात किया उसने, वो आए और बात किया। जी, कहां लिखा है? मैं जो पूछ रहा हूं ना, मुझे उसी का जवाब चाहिए। मैंने अभी आपको स्पष्ट कहा पिता बात करता है, आपने पढ़ लिया। पिता आए, बात किए, बादल गरजा, जोर से बोला करो, बात किए। पुत्र आते थे, घंटों बात करते थे, पहाड़ी उपदेश। पवित्र आत्मा बात किए। ये देखो पवित्र आत्मा बोल रहा है, ऐसा पवित्र आत्मा आया और बोला। कहाँ लिखा है? बत्ती जली, कभी इसकी गहराई में गए थे? पवित्र आत्मा बात करता, ये सच है। लेकिन आपके द्वारा, ये कहना चाह रहा था। आप बाइबल का कोई भी कोना उठा के पढ़ लो, खास करके न्यू टेस्टमेंट से और खास करके एक्ट से लेकर जूडस तक में, आपको पता चलेगा कि पतरस के द्वारा पवित्र आत्मा बात किया। जब पौलुस और सिलास को प्रार्थना के टाइम पे, एक्ट चैप्टर 13 अगर मैं गलत नहीं हूं, कहा कि पौलुस और सिलास को अलग करो, पवित्र आत्मा ने कहा, पवित्र आत्मा ने पौलुस से कहा कि यहां पर मत जा। तो मनुष्यों के द्वारा पवित्र आत्मा बात करता है। वाह। तो इसका मतलब क्या है? हम सभी को पवित्र आत्मा चाहता है कि हम बात करें। आपको बात करना पड़ेगा, आपको बात करना पड़ेगा। अभी मैं यहां पे खड़ा हूं तो कौन बात कर रहा है? बस उसके पास जबान नहीं है, तो वो कहता है डैनियल मुझे तेरी जबान चाहिए। पवित्र आत्मा कहता है मेरे पास पैर नहीं है, कहता है डैनियल मुझे तेरा पैर चाहिए। पवित्र आत्मा कहता है मेरे पास देह नहीं है। तो यही तो लिखा है ना, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर उसका मंदिर है? क्या बात है, राइट?
ऐसी बातों में घुसा करो, क्योंकि कुछ लोग आपको उल्लू बनाते, कहते पवित्र आत्मा बिजली है। मुझे प्लीज़ बताओ कहाँ लिखा है पवित्र आत्मा बिजली है? कहते पवित्र आत्मा हवा है, कहाँ लिखा है पवित्र आत्मा हवा है? पवित्र आत्मा बिजली पैदा कर सकता है, पवित्र आत्मा आंधी तूफान पैदा कर सकता है, पवित्र आत्मा भवंडर पैदा कर सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा भवंडर नहीं है। कम ऑन यस और नो? सब लोग समझ रहे हैं कि ऊपर से जा रहा है। ऐसी बातें आजकल नहीं सिखाई जा रही हैं, ठीक है सिस्टर? ये आपको बंद करके आना था, अगली बार ध्यान रखें, ठीक है? और जिसका नहीं बंद हुआ है बंद कर लीजिए। अब तक ठीक? दिमाग की बत्ती जली? मेंटस की गोली थोड़ी खिला रहा हूँ, वचन की गोली खिला रहा हूँ। तो लिखा है कि हमने ठान लिया था, तो पौलुस ने इसी का प्रचार किया था ना। मैंने जैसे कहा था कि दो तरह के प्रचारक हैं जिसका हमारा सामना होता है, पहला सदी और 21वीं सदी। अब लिखा है कि आज 90% क्राइस्ट लाइक प्रीचर्स नहीं है, बल्कि डिनोमिनेशन प्रीचर्स हैं। इज दैट राइट? ये सच है। आप किसी भी चर्च में चले जाओ, बाइबल पढ़ी रहेगी, लेकिन जो वक्ता बोल रहा होगा ना, वो अपने दिमाग से बोल रहा होगा। मुझे कैसे पता? मैं इन्हीं के बीच में से बाहर निकला हूं। यू अंडरस्टैंड? और जिसके चलते होता क्या है, हमको लगता है कि अरे प्रभु का दास है, सच बोल रहा होगा। क्या करूं? सुन लो इसको भी। हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपने मेरा इज्जत किया, थैंक यू। अगर आप मेरे यहाँ पे आओगे, मैं आपकी इज्जत करूंगा। रिस्पेक्ट सबकी है, लेकिन जब वो व्यक्ति या मैं या आप जब यीशु के खिलाफ या यीशु के बातों के खिलाफ जाते, तो फिर वहां पर हमको खड़े होना पड़ता है। हम प्यार सबसे करेंगे, रिस्पेक्ट सबको करेंगे, लेकिन यीशु की बातों के बाहर ना तो खुद जाएंगे ना आपको जाने देंगे। अय्यूब की किताब उसका 42 का, अगर मैं गलत नहीं हूं, 7, जोब चैप्टर 42 वर्स 7, परमेश्वर आता है नीचे और इसको डांटता है। अय्यूब के 3 दोस्तों में से एक को डांटता है, कहता है कि तू ठीक बात नहीं कर रहा है। अगर आपको याद आ गया होगा, परमेश्वर चाहता है कि जब हम पुलपिट पे खड़े हों तो ठीक बात करें, जो उसको लगता है वो ठीक बात करें। ब्रदर बाद में ढूंढेंगे, ब्रदर छोड़ दीजिए, बाद में ढूंढेंगे। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते होता क्या है, वक्ता को हम सुनते हैं, बाइबल रखी रहती है और हमको लगता है कि बाबा जी सब सही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। बाप रे, इसको भी सुन लो। पौलुस से बड़ा कोई पास्टर था उस वक्त में? शुक्रिया, सही जवाब। पतरस ठीक था, ओके ओके, लेकिन पौलुस? परमेश्वर की मिनिस्ट्री क्या होती है किसको बताया? पौलुस को। 9 प्रकार के वरदान क्या होते हैं किसको बताया? पौलुस को। तो पौलुस का जो लेवल था ना, गजब का था। ऐसे पौलुस को क्या वहां के लोग चेक करते थे? ए बाबा पौलुस जी, आप सब अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन आपकी बातों को शास्त्रों से चेक करेंगे। ऐसा करते थे? एक्ट चैप्टर 17 वर्स 11 नहीं पढ़ना, लिखा है वो पौलुस को सुनते थे और प्रतिदिन वो चेक करते थे। बाप रे। और यीशु जब खुद की बात सिखाते थे तो क्या करते थे? कहता क्या तुम्हारी शास्त्रों में नहीं लिखा है? ऐसा बोल बोल के बताते थे। तो मुझे ताज्जुब है कि आजकल के वक्ता ये क्यों नहीं बोलते? बाइबल से बोलो, हम जमीन आसमान एक कर देंगे तुमको सुनने के लिए। वचन के बाहर मत जाइए। ना मैं जाता हूं, ना आपको जाने वाली बातें को सिखाता हूं। कैसा लग रहा है? अब इसको देखिए, जो महाशय आ रहे हैं, ये महाशय, अब इसको ऐसे उपदेशक चाहिए जो इसके मुताबिक हो। इसको वो उपदेशक नहीं चाहिए जो काटता हो, जबकि वचन, बाइबल कहती है, इब्रानियों 4 का 12 नहीं पढ़ना, वचन 2 धारी तलवार है, काटती है। इज दैट राइट? लेकिन आजकल के लोग कहते हैं नहीं साहब, ऐसा प्रचार करने वाले व्यक्ति को मत बुलाओ जो हमको काटता है। यू अंडरस्टैंड? वचन हथौड़ा है, यस। वचन तलवार है, यस। वचन आग है, यस। वचन काटता है, यस। वचन छेदता है, यस। कहां लिखा है कि वचन गुदगुदाता है? लेकिन इनको क्या चाहिए? एयरबड्स ले लो, मजा आ रहा है, पास्टर जी कितना अच्छा बोलते, और हे हमारा चर्च का पास्टर जैसा कोई नहीं है। ऊपर से प्रभु एक दिन आएगा, महान रखवाला, और वो पूछेगा क्या कर रहा था तू, कैसा लग रहा है? तो जिसके चलते